आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज फिर से हम परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, इस विषय में ये 20वां वीडियो है। और हम देखेंगे और फिर से हम गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 6वें वचन से देखते हैं। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते क्यों नहीं डरे। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसके 6वें से लेकर के 8वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर विभिन्न तरीके से अपने लोगों से बातें करते हैं, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, जो है आमने सामने बातें करते हैं, और जो है स्टिल स्मॉल वॉइस के द्वारा बातें, विभिन्न प्रकार के बातें करते हैं। और पिछले दिनों हमने ड्रीम्स एंड विजन्स के बारे में देखा था। और आज का हमारा जो विषय है नाइट मेयर्स एंड डर्टी ड्रीम्स, ड्रीम्स में ही जो है एक हिस्सा है कि स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं, लेकिन स्वप्न में विभिन्न प्रकार के स्वप्नों को देखते हैं। और पिछले दिनों मैंने बताया था कि स्वप्न को इमेज सेंटर और सिंबोलिज्म और कैसे उसका अर्थ लगाते हैं, ये सारी बातों के बारे में मैंने बताया था। आज हम नाइट मेयर्स एंड डर्टी ड्रीम्स के बारे में हम सीखेंगे। नाइट मेयर्स जो है को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब स्वप्न में हम बहुत ही ज़्यादा डरावना स्वप्न देखते हैं, जिससे कि हम अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई बार हमारे साथ में जो है ऐसे होता है कि हम अत्यंत घबरा जाते हैं। इस प्रकार का यदि हम स्वप्न देखते हैं तो ये नाइट मेयर्स का स्वप्न है। हम इसके बारे में अय्यूब की पुस्तक से देखते हैं, उसके 7 अध्याय, अय्यूब के पुस्तक मेरे साथ निकालेंगे, 7 अध्याय उसके 13 से 14 वचन में देखते हैं। 14 वचन में, तब जब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है, यहाँ तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता, मेरा जीवन काल सांप सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। तो ऐसे स्वप्न जो है, जो डरावने स्वप्न होते हैं, जिसमें हम घबरा जाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि मैं कैसे भागूं। हम दर्शक की नाई उस समय में स्वप्न को देखते हैं, और स्वप्न को देखते हैं तो विभिन्न उसमें घटनाएं होती हैं जो कि हमारे खिलाफ में होता है, हमारे अंगेस्ट में होता है, जिसे हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लगता है कि इन सारी स्थितियों से मैं कैसे निकलूंगा, किसी भी तरीके से बच के निकल जाऊं। इस प्रकार से स्थिति यदि होती है तो वो जो है नाइट मेयर्स है। एक और वचन को देखते हैं हम, अय्यूब के पुस्तक उसके 4 अध्याय 13 से 17 वचन को मैं पढ़ता हूँ। रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी नींद में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरा सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। हम अय्यूब के पुस्तक उसके 7 अध्याय उसके 14-15 वचन को, और अय्यूब के पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 15 से 17 वचन को देखेंगे तो यहाँ एक स्वप्न और दर्शन के बारे में बातें हो रही है, जिसमें स्वप्न देखने वाला बहुत ही घबरा जाता है, थरथराने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, वो उस सिचुएशन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार का जो स्वप्न है वो नाइट मेयर्स कहलाते हैं, डरावने स्वप्न है ये, जिसमें एक जो व्यक्ति है, ड्रीमर्स जो है, उसका हृदय व्याकुल हो जाता है, बहुत ही वो परेशान हो जाता है, और वो उन स्थितियों से लड़ नहीं पाता है। वो उसके हार्ट बीट बढ़ सकते हैं, उसके उस समय में ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं जब इस प्रकार के स्वप्न को देखता है। तो इस प्रकार से स्वप्न, मैं सोचता हूँ हम में से लगभग अधिकांश लोगों ने इस प्रकार का स्वप्न कभी न कभी देखा है, नाइट मेयर्स का स्वप्न को देखा है। तो इस प्रकार के स्वप्न हम देखते हैं। और दूसरा जो है डर्टी ड्रीम्स, जब
हम स्वप्न में कुछ ऐसे प्रकार के देखते हैं, मान लीजिए व्यभिचार का स्वप्न देखते हैं, या जो लय व्यवस्था में जो कि अनक्लीन जो एनिमल्स और जो है ऐसे लोग जिस समय में, जैसे महिलाएं हैं, जिस समय उनका पीरियड होता है उस समय में उन्हें अशुद्ध अवस्था में माना गया है जो है। तो इस प्रकार के चीजों को हम जब स्वप्न में देखते हैं तो ये जो है डर्टी ड्रीमिंग है, अनक्लीन ड्रीम्स है। तो ये जो है नाइटमेयर्स एंड डर्टी ड्रीम्स के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो जो ड्रीम्स जो है, जो स्वप्न डरावना होता है वो नाइटमेयर्स होता है, और जिसमें बाइबल के अनुसार जिसको बाइबल अनक्लीन बोलता है, यदि हम उसके संपर्क में आते हैं, चाहे वो पशु जगत का हो, चाहे मनुष्य हो, या फिर ऐसे बीमारियां जो अनक्लीन के श्रेणी में आते हैं, जैसे कुष्ठ रोग है, वो अनक्लीन डिसीज में गिना गया है। तो इस प्रकार से किसी बीमारी वाले के संपर्क में यदि स्वप्न में आते हैं तो ये अनक्लीन ड्रीम्स है, जो है अशुद्ध स्वप्न है। तो इस प्रकार के स्वप्न के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो नाइटमेयर्स जो है ये 1829 में नाइटमेयर्स शब्द प्रचलन में आया, और ऐसे स्वप्न जिससे लोगों का मन घबरा जाता था उस प्रकार के सपनों के लिए नाइटमेयर्स इस्तेमाल करने लगे पाश्चात्य देशों में, यूरोपीय देशों में। उसके लिए नाइटमेयर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो नाइटमेयर्स का जो है, क्यों हम नाइटमेयर्स देखते हैं, क्यों डरावने स्वप्न देखते हैं, तो इसका हम रीजन देखते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेयर है जिससे आप घिरे हुए हैं, वो किस प्रकार के एटमॉस्फेयर से आप घिरे हुए हैं। यदि आप ऐसे एटमॉस्फेयर से घिरे हुए हैं जहाँ की आइडल वर्शिप होता है, जहाँ की जो है ऐसे स्थिति है जहाँ की लड़ाई झगड़े होते हैं, या इस प्रकार के एटमॉस्फेयर है जहाँ की एटमॉस्फेयर में शांति नहीं है, या ऐसे परिवार में रहते हैं कि जहाँ शांति नहीं है, या फिर ऐसे एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हैं या रह रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा दबाव है, तो इस प्रकार के एटमॉस्फेयर एक कारण है जो है नाइटमेयर्स का। इस प्रकार के या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि वास्तव में कहें तो कि एक अच्छी घटनाएं हैं, लेकिन उसके खिलाफ में आपके द्वारा कुछ काम हो रहा है। तो इससे ये सब स्थितियों से नाइटमेयर्स के स्वप्न आप देख सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियों में, अत्यधिक दबाव में, या फिर आप इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहां की अशुद्ध आत्माएं हैं, जहां की दुष्ट आत्माओं का काम हो रहा है, आइडल वर्शिप हो रहा है, या फिर लड़ाई झगड़ा वाले स्थितियों में आप रहते हैं, या फिर जीवन में आप बहुत ज़्यादा जो है गटमगट है, परेशान है और उनसे आप उबर नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की सारी स्थितियों में आप डरावने स्वप्न देख सकते हैं। आपके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर रहता है उसके वो एक कारण होता है डरावने स्वप्न का। हम देखते हैं डरावने स्वप्न के बारे में एक उदाहरण से। मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ में निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसके 19 वचन से। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। ये पिलातुस की पत्नी जो है पिलातुस के पास में एक संदेश भेजती है यीशु मसीह के बारे में कि तू उसके साथ में ऐसा कोई भी काम, अन्याय का काम नहीं करना, क्योंकि आज रात में मैंने बहुत ही ज्यादा दुख उठाया है। वास्तव में देखें तो ये बाइबल में एक ऐसा स्वप्न है जिसे हम नाइटमेयर्स का उदाहरण बोल सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे स्वप्न हैं बाइबल में जिसे हम नाइटमेयर का उदाहरण नहीं बोल सकते। जैसे अबीमेलेक का स्वप्न है, जब वो अबीमेलेक का स्वप्न है जिस समय में परमेश्वर ने उसे सावधान किया। वो जो स्वप्न है अबीमेलेक का, वो नाइटमेयर्स का उदाहरण नहीं है। फिरौन का स्वप्न है उत्पत्ति की पुस्तक में, जिसमें वो जो है मोटी मोटी गायों को
और जो है पतली पतली गायों को देखता है और मोटी मोटी जो है बालों को और पतली पतली बालों को देखता है। तो ये भी एक स्वप्न है। यदि हम दानियल के पुस्तक में जाएंगे, उसके 2 अध्याय में जाएंगे, तो दानियल ने एक बड़ी मूर्ति को देखा जो है। दानियल के पुस्तक में हम जाएंगे, उसके 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसके बारे में वो फिर बोलता है कि कौन इस स्वप्न का अर्थ बताएगा। हालांकि दानियल जो है स्वप्न का अर्थ बताए। नबूकदनेस्सर ने वो स्वप्न देखा और दानियल ने उसका अर्थ बताया। जब वो स्वप्न देख रहा था तो नबूकदनेस्सर डर गया था, घबरा गया था, लेकिन वो नाइटमेयर्स का उदाहरण नहीं है। फिरौन भी घबरा गया था, डर गया था, लेकिन वो नाइटमेयर्स का उदाहरण नहीं है। अबीमेलेक भी डर गया था, परेशान हो गया था, लेकिन वो नाइटमेयर्स का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार के जो स्वप्न अबीमेलेक के साथ हुआ, उसमें परमेश्वर का एक विशेष संदेश छिपा हुआ था कि तू मेरे द्वारा ठहराए हुए धर्मी व्यक्ति के पत्नी को न छूना, ये संदेश छिपा हुआ था। फिरौन ने जो स्वप्न देखा उसमें भी संदेश छिपा हुआ था। नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा जिसका अर्थ दानियल ने बताया, उसमें भी संदेश छिपा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे स्वप्न हैं जिसमें संदेश छिपे हुए हैं जो है। और उत्पत्ति के पुस्तक उसके 40 अध्याय, और जब हम 5 के 23 वचन से देखेंगे तो पिलाने हारा और पकाने हारा दोनों ने स्वप्न देखा। वो भी नाइटमेयर्स का उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो है वो उस प्रकार से नहीं है जैसा कि नाइटमेयर्स होते हैं। तो ये बहुत सारे स्वप्न हैं जिसमें लोग डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए, लेकिन ये नाइटमेयर्स का उदाहरण नहीं है। यशायाह की पुस्तक में यदि हम जाते हैं, उसके 21 अध्याय 2 से 4 वचन को हम पढ़ते हैं, तो यशायाह को परमेश्वर जो है आने वाली विपत्ति के बारे में, भयंकर बातों के बारे में बताता है। वो भी नाइटमेयर्स का उदाहरण नहीं है। तो नाइटमेयर्स का एक कारण है कि आप कैसे एटमॉस्फियर से घिरे हुए हैं, आप किस प्रकार के, आप दुष्ट आत्माओं वाले माहौल से तो नहीं घिरे हुए हैं। आपके घर में जो है दुष्ट आत्माएं तो उपस्थित नहीं है। यदि इस प्रकार से हैं तो रात में डरावने स्वप्न आएंगे, कई रातें जो है बेचैन रहेंगी, कई बार नींद नहीं आएगा, आप लगातार डरावने स्वप्न देखेंगे। तो इस प्रकार से यदि आपका घर का स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर ऐसा है तो आप नाइटमेयर से देख सकते हैं, डरावने स्वप्न देख सकते हैं। तो आपका जो एटमॉस्फियर है वो इसका एक कारण है। वैसे ही आपके घर में यदि लड़ाई झगड़े होते हैं, शांति नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि आप नाइटमेयर्स देखें, रात में डरावने स्वप्न देखें। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से आप जो है डरावने स्वप्न देख सकते हैं, नाइटमेयर्स देख सकते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, यदि आपके घर में इस प्रकार की स्थिति है तो आप उसे आइडेंटिफाई करें। आप देखें कि कहीं आपके घर में इस प्रकार से स्थिति तो नहीं है, या हो सकता है कि आप जो है आपके सराउंडिंग में जो गतिविधियां हैं, आपके साथ जो रह रहे हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं, जो है वो ऐसे दुष्ट आत्माओं की आराधना करते हैं, जादू टोने के काम करते हैं। इस प्रकार से रहेंगे तो हो सकता है कि आप जो है डरावने स्वप्न नाइटमेयर्स देख सकते हैं। दूसरा जो है नाइटमेयर्स का कारण यह है, जैसे मैंने बताया कि आपके घर में यदि कुछ बुरी आत्माएं हैं तो जो है आप नाइटमेयर्स देख सकते हैं। कई बार आप स्वप्न में डिस्टरबेंस होंगे, ऐसा लगेगा कि कोई आपको दौड़ा रहा है, ऐसा लगेगा कि किसी के साथ आपका युद्ध हो रहा है और आप हार जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही बुरी और डरावनी चीजें आपके साथ में होंगी। तो इस प्रकार के जो स्वप्न यदि हो रहे हैं, तो पहला जिस जगह में आप रहते हैं, आपके सराउंडिंग एटमॉस्फियर के कारण से हो सकता है। दूसरा, आपके घर में, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे आत्माएं होंगी जो कि जो है वो दुष्ट आत्माएं हैं, या फिर कुछ जादू टोने के काम होते होंगे जिसकी वजह से आपके नींद डिस्टर्ब होते हैं और इस प्रकार से होते हैं। तीसरा जो है साउंड्स, यदि आप टीवी देखते हैं और हॉरर मूवी देखते हैं तो हो सकता है इससे आपके ऊपर में असर पड़े, या फिर आप जो है ऐसे संगीत सुनते हैं जो दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट करती हैं, तो हो सकता है इससे आप नाइटमेयर्स देखें या डरावने स्वप्न देखें। वैसे ही जो है अनक्लीन स्पिरिट जो है जब आपके जीवन में काम करती है तो हो सकता है आप डर्टी ड्रीम्स देखें,
या फिर जो है आप इस प्रकार से मूवी देखते हैं, इस प्रकार से चीजें देखते हैं जिसके कारण से हो सकते हैं आप डर्टी ड्रीम्स या अशुद्ध जो है वो स्वप्न देखें। यदि स्वप्न में जैसे मैंने बताया कि आप जैसा कि लय व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुआ है जो है, जैसे आप यदि ऐसे जो है चीजों को खाते देखते हैं, जो लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय में जो है अनक्लीन एनिमल्स है, अनक्लीन चीजें हैं, उसे आप खाते हुए देखें तो ये अशुद्ध स्वप्न है, डर्टी ड्रीम्स है जो है ये। या फिर आप सर्टेन जो है वो स्किन डिसीजेस हैं, जैसे कोढ़ है और कई सारी इस प्रकार से, जिसे बाइबल में अशुद्ध घोषित किया गया है, जैसा कि लय व्यवस्था 13 से 14 अध्याय में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ड्रीम्स है वो जो है डर्टी ड्रीम्स में आएंगे। या फिर आप इस प्रकार से लोगों के संपर्क में आते हैं जिन्हें ऐसी बीमारियां हैं जो कि अनक्लीन गिना गया है बाइबल में, तो ये भी जो है डर्टी ड्रीम्स में आएंगे। या फिर आप ऐसे महिलाओं को देखते हैं, आप इस प्रकार से महिलाओं के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं स्वप्न में, जो कि जो है पीरियड के उसमें है या फिर अनक्लीन है, तो इस प्रकार के चीजें जो है आपका डर्टी ड्रीम्स में आएंगे। या फिर आप ऐसे महिलाओं को देखते हैं जो कि जो है बच्चे को जन्म के बाद में जैसा उनकी स्थिति रहती है, इस प्रकार से सपने को देखते हैं, तो ये भी जो है वो डर्टी ड्रीम्स में आएंगे। तो डर्टी ड्रीम्स का कारण यह है कि आपका उसमें भी आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, दूसरा आपकी संगति कैसे लोगों के साथ में है, आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल में आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि अशुद्ध है, अच्छा नहीं है। आप यदि पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व है जो है, तो हो सकता है कि आपके साथ में इस प्रकार से जो ड्रीम्स है, डर्टी ड्रीम्स, वो हो सकता है। और आप ऐसे चीज़ों को देखते हैं जो कि भौतिक है, सांसारिक है, तो भी आपके जीवन में इस प्रकार से डर्टी ड्रीमिंग हो सकता है। तो ये सारे प्रकार की चीजें जो है वो कारण है डर्टी ड्रीमिंग के लिए, और ये सब जो मैंने पहले बताई है वो कारण है नाइटमेयर्स के लिए। तो डरावने स्वप्न और अशुद्ध स्वप्न, इसके कारण हमने बताया है। अब इससे हम कैसे जो है छूट सकते हैं इन स्वप्नों से, जैसा मैंने बताया कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय 19 वचन से भी हमने देखा है नाइटमेयर्स का ये जो है अकेले उदाहरण है, बाइबल में इस प्रकार का उदाहरण है। और अय्यूब के पुस्तक में नाइटमेयर्स के समय में हमें कैसे महसूस होगा, ये हमने अय्यूब के पुस्तक उसके 7 अध्याय उसके 13 से 14 वचन और 4 अध्याय उसके 13 से 17 वचन में देखे हैं कि स्वप्न देखने वाला जो है, जो ड्रीमर है, उसे कपकपी सी होती है, डर सी होती है, वो परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार से जो स्वप्न है वो हो सकते हैं, कई रातें आपकी नींद न आए और आप बुरे बुरे स्वप्न देखें। तो यदि इससे बचने के लिए आपका जो है, आप अपने एटमॉस्फेयर को ठीक कीजिए, आपके घर के एटमॉस्फेयर को। यदि आपके घर में जो है वो सांसारिक चीज़ें ज़्यादा है, ऐसे मूवी आप चलाते हैं, तो उसे आप बंद कीजिए। उसके जगह में आप जो है प्रभु के गानों को लगाइए और उसे सुनिए। जो है परमेश्वर के भजन को जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर में परमेश्वर का अभिषेक आएगा और इससे आप जो है बचेंगे। दूसरा यह है कि चूंकि आपका मन जो है वो नया कर दिया गया है, नया जन्म के द्वारा आपको एक नया मन दिया गया है, और इसके लिए आपको प्रतिदिन के वचन में बढ़ना होगा और अधिकाई से वचन को आप अपने अंदर लेंगे तो आपका जो मन है वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आएगा। जो है आप पवित्रीकरण के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 16 वचन को यदि हम देखेंगे तो जो है आपको प्रतिदिन अपने मन को, अपने हृदय को नए करते जाना है। प्रतिदिन का प्रोसेस है, और आप वचन से, जो कि आपके आत्मा का तलवार है, उससे ये सारी चीजों का आप मुकाबला कर सकते हैं। तो पहला, आप अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को चेंज कीजिए। यदि आपकी दोस्ती
ऐसे लोगों से है जो कि सही नहीं है, आप अपनी दोस्ती बदलिए। दूसरा, आप अपने घर में प्रतिदिन प्रार्थना शुरू कीजिए। तीसरा, आप जो है अपने घर में ऐसे म्यूजिक लगाइए जो परमेश्वर को महिमा देता हो। ऐसे करने से ये नाइटमेयर्स और डर्टी ड्रीम्स आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसका सोर्स परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो है आपको विजय के उत्सव में ले चलता है, आपको विजय के जीवन में ले चलता है। उसके बाद आप वचन से प्रतिदिन मनन कीजिए। जब आप प्रतिदिन वचन से मनन करेंगे तो आपका जो मन है वो और नया और नया और नया होता जाएगा जो है। तीसरा, यदि आप नाइटमेयर से देखते हैं, डरावने स्वप्न देखते हैं, तो आप जो है आप उसे अपने हृदय में न रखें। जैसे ही आप वो स्वप्न देखते हैं, आप जो है परमेश्वर के वचन से मनन कीजिए। जैसे कि भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है कि जो है रात दिन मैं परमेश्वर के वचन पे मनन करता हूँ। मेडिटेशन के बारे में भजन संहिता 119 में बहुत सारा लिखा हुआ। हम एक वचन को पढ़ते हैं जो है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 8वां वचन। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। तो ये लिखा हुआ है कि जो जो बातें सत्य है, आदरणीय है, पवित्र है, उचित है, सुहानी है, मनभावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर ध्यान लगाया करो। जब आप नाइटमेयर से देखते हैं तो आप अपना ध्यान, चूंकि नाइटमेयर से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक रूप से आप अशांत रहते हैं नाइटमेयर से देखने के बाद में, तो आप अपना ध्यान नाइटमेयर से या डरावने स्वप्न पे लगाने के बजाय, जैसा कि फिलिपियों की पत्री 4:8 में लिखा है कि जो जो बातें उचित है, सत्य है, मनभावनी है, सुहावनी है, आदरणीय है, पवित्र है, सद्गुण और प्रशंसा के योग्य है, उस पर ध्यान लगाया करो। आप नाइटमेयर से पे नहीं, आपके साथ में जो रात में जो बुरे स्वप्न आप देखे हैं उस पे नहीं, बल्कि जो बातें अच्छी है, जो बातें भली है, जो बातें सद्गुण की है, जो बातें मनभावनी है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सत्य है, जो बातें प्रशंसा की है, उस पर हमें ध्यान लगाना है। और ऐसा करने से नाइटमेयर से के कारण से जो हमें मेंटली डिस्टर्बेंस हुआ रहेगा, जो हमें परेशानी हुआ रहेगा, उससे हम उबर जाएंगे, हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे। एक वचन और पढ़ते, भजन संहिता 119 का 37, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। जैसे ही आप नाइटमेयर से निकलते हैं, आपका माइंड इमोशंस बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाए रहता है। तो ये एक प्रार्थना है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करके इससे बच सकते हैं। तो हमें नाइटमेयर्स को अपने हृदय में जगह नहीं देना है, अपितु उसके जगह में हमें परमेश्वर के वचन से एक रिप्लेसमेंट को लाना है। और नाइटमेयर्स का जो प्रभाव रहेगा, उसके जगह में जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो हमारे अंदर में परमेश्वर का अभिषेक आएगा, जैसा कि फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 8वें वचन में हुआ है। दूसरा ये कि जब आप जो है बड़े परेशान होते हैं, जैसे कि आपका जो घर का जो एटमॉस्फेयर में यदि कोई दुष्टात्माओं की उपस्थिति है, आपके घर में दुष्टात्माओं की उपस्थिति है, जिसके कारण से कई कई रातों तक नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं और आप नहीं सो पाते हैं, इस प्रकार की यदि आपकी स्थिति है, तो सोने से पहले आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें। सोने से पहले आप परमेश्वर के वादों पे जाएं, उन वादों पे जाएं जिसमें परमेश्वर ने मीठी नींद देने की प्रतिज्ञा
किया हुआ है उन वादों पे जाएं जिसपे परमेश्वर आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा किया हुआ है। उन वादों पे जाएं जिसमें परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा की गारंटी ली है। सोने से पहले आप प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद में आप परमेश्वर के वचन पे मनन करें, तो इससे जो है आपके जीवन में अभिषेक आएगा और परमेश्वर रात को भी आपकी सहायता करेगा। मेरे साथ में एक वचन को निकालेंगे, भजन संहिता 63 उसका 6 से 7। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। यदि आपको स्लीपिंग डिस्टरबेंस होते हैं, नाइटमेयर से बार बार सोने में कठिनाई होती, नींद नहीं आती, नींद उचट जाती है, तो उससे दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से स्वप्न को दूर करने के लिए, चूंकि इसका जो बेस है वो डेमोनिक है, जो है जब तक डेमोनिक आत्मा आपके जीवन में अटैक ना करे तब तक इस प्रकार से नहीं होगा कि आप कई कई रातें ना सो पाए और लगातार बुरे स्वप्न देखते रहें। तो 6वां वचन में लिखा है भजन संहिता 63 के, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। बिस्तर में जाने से पहले प्रार्थना कीजिए, उसके बाद जो है परमेश्वर ने जो वादा किया है मीठी नींद देने के बारे में, उसको मेडिटेट कीजिए, उसको घोषणा कीजिए। और जब बिस्तर में जाते हैं परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, मीठी नींद देगा। यदि फिर भी आपके नींद में डिस्टरबेंस हो रहा है तो ये 6वां वचन में लिखा है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरी पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। ये नाइट के समय में ये क्या करेगा भजनकार? इसे ये बता रहा है कि हर एक पहर में जब जब नींद नहीं आएगी, जब जब स्लीपिंग डिस्टरबेंस होगा, भजनकार बोलता है कि मैं तेरा स्मरण करूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरा प्रशंसा करूंगा, तुझ पर ध्यान करूंगा। तू, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, क्योंकि तू ही मुझे इस परिस्थिति से निकाल सकता है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा, भजन गाऊंगा। बोलता है जय जयकार के भजन गाऊंगा, तेरे सामर्थ्य को मैं से भजनकार कहता है। नीति वचन की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 22 वचन से भी हम पढ़ते हैं, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वह अर्थात परमेश्वर सोते समय तेरी रक्षा करेगा, तुझे बचाएगा, मीठी नींद देगा। तो जब आप नाइटमेयर से परेशान हैं, बार बार डरावने स्वप्न आते हैं, स्लीपिंग डिस्टरबेंस है और इस प्रकार की चीजें हैं, तो कैसे आप उसे रोक सकते हैं? उसका जो है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप रोक सकते हैं। कोई बात नहीं, यदि आपका बार बार नींद उचट रहा है, परमेश्वर के ऊपर में ध्यान लगाइए, उसका गुणानुवाद कीजिए और इस प्रकार आप देखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा काम करेगा और नाइटमेयर से आप उबर जाएंगे। आप जब रात में प्रार्थना करेंगे, मैंने बताया पहले आप भजन गाइए, आराधना कीजिए, उसके बाद परमेश्वर के वचन में मेडिटेट कीजिए। जो वचन जो है स्लीपिंग से रिलेटेड है, उनके वादों पे आप मेडिटेट कीजिए। उसके बाद में आप एक और काम कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको अच्छे स्वप्न दिखाए, क्योंकि स्वप्न जो है परमेश्वर, स्वप्न एक माध्यम है परमेश्वर के द्वारा आपसे बात करने का। तो आप जो है वचन को लीजिए, योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 वचन को आप ले सकते हैं, जिसमें परमेश्वर ने जो है बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को 3 स्टेज में स्वप्न और दर्शन के बारे में बताया है। 3 स्टेजेस है विजन्स का, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। तो ये जो है एक वादा है, परमेश्वर कभी भी बुरे स्वप्न को नहीं बताता, जैसे मैंने बताया। और बुरे स्वप्न जिनके जीवन में आए, चाहे वो अबीमेलेक के जीवन में आए, चाहे फिरौन के जीवन में आए, तो जो है परमेश्वर ने उसमें उनके लिए एक वार्निंग था, वार्निंग ड्रीम्स था। परमेश्वर कभी भी इस प्रकार के स्वप्न को आपको नहीं बताएगा। केवल अकेले स्वप्न है बाइबल में नाइटमेयर्स के बारे में, जिसको मैंने बताया मत्ती 27 अध्याय उसके जो है 19 वचन। और किस प्रकार से फीलिंग्स होते हैं नाइटमेयर देखने से, डरावने स्वप्न देखने से, वो मैंने बताया कि अय्यूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय
जो है वो 13 से 17, अय्यूब के पुस्तक 7 अध्याय उसका जो है 13 से 14 वचन को आप पढ़ेंगे तो जो है उस प्रकार से फीलिंग्स होते हैं। तो आप जो है परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको पॉजिटिव ड्रीम्स बताए, जो है अच्छे स्वप्न बताए और उस स्वप्न के द्वारा आपसे बातें करे, जैसा कि योएल के पुस्तक में वादा किया गया है। जैसे कि जो है वो गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसके 6वें वचन में जैसा परमेश्वर ने बोला है कि मूसा तो मेरा दास है, मैं तो उससे आमने सामने बात करता हूं, लेकिन अन्य लोगों से किससे बात करता हूं? स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करता हूं। और जो है अय्यूब के पुस्तक में 33 अध्याय उसके 15 से 17 वचन में भी परमेश्वर स्वप्न के द्वारा दर्शन के द्वारा बात करने के बारे में बताया गया। तो इन वचनों को लेकर के आप परमेश्वर से क्लेम करिए कि परमेश्वर, मैं आपके ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे जो है वो नाइटमेयर्स नहीं, डर्टी ड्रीम्स नहीं, बल्कि आप अच्छे स्वप्न को बताइए। तो इस बात को लेकर के आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने जा सकते हैं विनती को लेकर के। मैंने बहुत सारा बताया कि कैसे नाइटमेयर से आप उबर सकते हैं। अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को चेंज कीजिए, भजन लगाइए, आप ऐसी चीजें मोबाइल में मत देखिए, डर्टी चीजें ना देखिए, पोर्नोग्राफिक चीजें ना देखें, डरावनी बातें ना देखें। ये सारी चीजों से आप डर्टी ड्रीम्स, नाइटमेयर से उबरेंगे। दूसरा, आप परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करें, परमेश्वर की भजन गाएं, परमेश्वर की भक्ति में रहें। तीसरा, जो बातें अच्छी है, जो बातें सही है, सत्य की है, सद्गुण की है, प्रशंसा की, उन बातों में ध्यान लगाएं। चौथा, सोने जाने से पहले परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करें। पांचवा, जो है परमेश्वर से पॉजिटिव ड्रीम्स मांगे और कहें कि परमेश्वर ये जो डर्टी ड्रीम्स है, नाइटमेयर्स है, इन्हें हटा दे। यदि छठवां, यदि आपको लगातार स्लीपिंग डिफिकल्टीज हो रहे हैं तो भजन संहिता के अनुसार 63 6:7 के अनुसार, नीति वचन 6:22 के अनुसार जब जब आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है आप परमेश्वर पे ध्यान कीजिए। और इस प्रकार से आप करेंगे तो जो है आप नाइटमेयर से जो है वो उबर जाएंगे। उसके बाद एक और बिंदु है, वो ये है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो है परमेश्वर के साथ होकर के शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आप लगातार इन स्थितियों से निकलने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने आपके साथ में है, परमेश्वर आपको नया जन्म दिया है। आप परमेश्वर के वादों पर विश्वास कीजिए। हो सकता है नाइटमेयर से जो है वो आपके स्पिरिचुअल वारफेयर के हिस्से हो, अर्थात आत्मिक युद्ध के हिस्से हो, और नाइटमेयर से आपकी जब विजय होगी, जब आप नाइटमेयर से उबर जाएंगे तो परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के सामर्थ्य को आप अपने जीवन में महसूस करें। तो चूंकि एक स्पिरिचुअल वारफेयर के रूप में भी नाइटमेयर्स हो सकते हैं, इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, लगातार जो है लगे रहें, और ये सारी स्थितियों में जब आप विजय को प्राप्त कर लेंगे आपकी बढ़ोतरी होगी। नाइटमेयर्स जो है आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। जब आप परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करेंगे, नाइटमेयर्स बंद हो जाएंगे। जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में जगह देंगे, आप अपने आप को चेंज कीजिए। आपका नया जन्म हुआ है, इसलिए आप अपने मन को वचन के द्वारा प्रतिदिन नया कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन जो है उन बातों में, उन अनक्लीन बातों में नहीं लगेगा और आप निश्चित रूप से एक जयवंत जीवन को बिताएंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना का समय है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। जितने लोगों ने आज संदेश को सुना है पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में बड़ी आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर, बड़ी महिमा आपकी होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष